हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के सारे कीवर्ड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो सेल्स के हमने सारे कीवर्ड्स देखे थे। तो अगर आपसे वो वीडियो हमारी मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कीवर्ड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Reproduction in animals where only single parent is involved is called asexual reproduction. Asexual reproduction वो reproduction होता है, एक जानवरों में होता है जहाँ पे एक ही सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है किसी न्यू बेबी के प्रोडक्शन में, ठीक है। जनरली हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड इज बाइनरी फिजन। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसका मतलब है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इन बाइनरी फिजन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू एंड दे ग्रुप अप इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। बाइनरी फिजन में कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होके टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके जो ग्रुप्स होते हैं वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अमीबा होता है, अमीबा का पहले न्यूक्लियस ऐसे लॉन्ग हो जाता है, उसके बाद ये यहाँ से डिवाइड होके ये दो अमीबा बन जाते हैं। दैट्स कॉल्ड टू अमीबा डॉटर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड इज बडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग? Budding is a form of asexual reproduction. Budding भी asexual type है reproduction का, जिसको आप type भी कह सकते हैं, जिसको आप mode भी कह सकते हैं। In which a new organism is formed from a bud of an existing organism. जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है एक बर्ड्स के द्वारा। जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा देखा होगा आपने, ऐसे ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें एक छोटी सी कली की तरह से निकल जाती है। इसके बाद ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और यहाँ से पतला होता जाता है। और जैसे ही ये मैच्योर होता है ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? बडिंग। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा लिख सकते हैं आप। एग्स क्या होते हैं? फीमेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर एग्स। एग्स वो होते हैं जिसको फीमेल के जो सेक्स सेल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको फीमेल सेक्स सेल या फिर फीमेल गैमेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रियो। व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियो? The fertilized egg is zygote. This zygote is further developed and called the embryo. जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन आप समझ रहे हैं, जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल मिल जाते हैं, मिल के क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो जब वो मिल जाते हैं तो उसको फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जाइगोट के। दिस जाइगोट इज़ फर्दर डेवलप्ड। अब ये जब इसमें और डेवलपमेंट थोड़ा होता है तो इसको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन आप समझ रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन जो होता है, मीटिंग, फ्यूज़न सॉरी, तो फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और ये फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर,
तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश। ये जनरली फ्रॉग में होता है, फिश में होता है और स्टारफिश में भी होता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी हमने बताया, इसका मीनिंग क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड एग। द फ्यूजन ऑफ ओवम और एग, ये जो ओवम होता है इसको फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जाता है। जब ओवम का स्पर्म से फ्यूज़न होता है तो उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। आप दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि द फ्यूज़न ऑफ फीमेल सेक्स सेल एंड मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो स्पर्म होता है ये मेल सेक्स सेल होता है और ओवम या फिर एग जो होता है वो फीमेल सेक्स सेल होता है। ठीक है, बोथ न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। इन दोनों में ये जाहिर सी बात है, ये सेल हैं तो इनके पास एक न्यूक्लियस होगा, इनके पास भी एक न्यूक्लियस होगा। तो ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो इनका न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट कीवर्ड इज fetus. What do you mean by fetus? The stage of embryo in which all the body parts are identifiable is called fetus. ऐसा एम्ब्रियो आपको पता है जब फ्यूज़न हो जाता है फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद उसको जाइकोट कहा जाता है। फिर जाइकोट में थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उस एम्ब्रियो के जब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफिएबल हो जाते हैं, मतलब आप जब पहचान पाते हैं कि जो बेबी है कोख में पल रहा वो बेटा है या बेटी है, तो उस टाइम में उसको क्या कहा जाता है? फीटस कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जैसे काउस, डॉग्स, कैट etc। ह्यूमन भी आ सकते हैं, एनिमल्स। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? The transformation of larva into an adult through drastic change is called metamorphosis। जैसे ही लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, और ये एक अचानक से बहुत बड़ा चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है, इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक, अब नेक्स्ट कीवर्ड इज, जैसे ये फ्रॉग में होता है, देखा होगा आपने, लार्वा का उसका जो एग होता है उसको क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। ओविपोरस एनिमल, द एनिमल विच ले एग आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। एग्जाम्पल बर्ड्स, ऐसे एनिमल्स जो एग को बर्थ देते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में एग देते हैं उनको कहा जाता है ओविपोरस, जैसे बर्ड्स होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने एसेक्सुअल देखा था, अब क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है जिसमें फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एज अ पेरेंट फीमेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, our next keyword is sperm. What is a sperm? Sperm are the male gametes produced inside the male reproductive organ। ये जो sperm होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की से प्रोड्यूस होने वाला एक मेल गैमीट होता है। ठीक है, इसको आप मेल गैमीट के नाम से जान सकते हैं, मेल सेक्स सेल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, viviporous animal, the animals which give birth to young ones are called viviporous animals। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो अंडा ना दे के क्या करते हैं, किसी यंग वंस को जन्म देते हैं, उनको विविपोरस एनिमल्स कहा जाता है। Our next keyword is zygote. The fertilized egg is called a zygote. The zygote is the beginning of
न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जब एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसको ज़ाइगोट कहा जाता है और ज़ाइगोट ही किसी नए इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स समाप्त होता है। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीछे के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करके आप वहाँ पे सारे क्लास 8 के वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।